हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पमिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफ़ी थिक फिंगर्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं, और सभी फिंगर्स के ऊपर कुछ सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं अगर आप देखेंगे तो आपको इनकी मिडल और लोअर फैलेंजेस के ऊपर नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर रहती है। साथ ही साथ इनकी फिंगर्स का झुकाव आपको हल्का सा अंदर की तरफ होता हुआ भी नजर आएगा। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। कुछ इस तरह से फिंगर्स शनि फिंगर की तरफ अंदर की तरफ झुकती हुई आपको नजर आएंगी, जिसकी वजह से नेटिव के मन में थोड़ी वैराग्य की भावना रहती है। ऐसे व्यक्ति थोड़ी आइसोलेशन की फीलिंग्स को अधिक महसूस करते हैं, जबकि इनकी फिंगर्स काफ़ी थिक हैं। यहाँ से आप देखेंगे काफ़ी थिक फिंगर्स हैं, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना नेटिव के भीतर रहता है। लेंथ की बात की जाए तो इनकी जो तर्जनी उंगली है बहुत अच्छी लंबाई में है, जिसकी वजह से नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज काफ़ी बेहतर रहती हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, आध्यात्मिक टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है। दूसरों को रास्ता दिखाने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई में हो, अच्छी थिकनेस में हो। उसी के साथ साथ इनकी शनि फिंगर की बात की जाए, अब यहाँ पर देखेंगे काफ़ी अच्छी लेंथ में और बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर है। जो इसकी थिकनेस है वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव काफ़ी हार्ड वर्किंग टाइप का होता है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, मेहनती होने के साथ साथ न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी इनकी देखी जा सकती है। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की, तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर की जो लेंथ है यहाँ पर वो इनकी तर्जनी फिंगर के लगभग इक्वल पहुंचती नजर आ रही है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, काफ़ी अच्छी लेंथ में इनकी सूर्य फिंगर, जिसकी वजह से नेटिव की क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़ काफ़ी बेहतर रहती हैं। काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती हैं। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी यानी मर्करी फिंगर की, तो यह फिंगर हल्की सी लो सेट है। अब यहाँ पर देखेंगे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो इस तरह से नीचे की तरफ रेखा बनती हुई, और यह फिंगर बाकी फिंगर्स के मुकाबले काफ़ी नीचे से शुरू हो रही है, जिसे हम लो सेट मर्करी फिंगर कहते हैं। जबकि इनकी सूर्य की फिंगर और शनि और बृहस्पति तीनों ही काफ़ी हाई सेट हैं। मरकरी का लो सेट होना बिजनेस एक्यूमेन को थोड़ा वीक करता है, और साथ ही साथ नेटिव की नेचर थोड़ी शाई रहती है, थोड़ा शर्मीला स्वभाव ऐसे नेटिव का देखा जा सकता है। लेकिन ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई भी कमी नहीं रहेगी, फिंगर की लंबाई में कोई कमी नहीं है, फिंगर काफ़ी अच्छी लेंथ में आपको यहाँ पर नजर आएगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके माउंट्स को। अब यहाँ पर देखेंगे इनका जो बृहस्पति यानी गुरु का एरिया है काफ़ी उभरा हुआ है। बृहस्पति माउंट जिन लोगों का उठा हुआ होता है, जैसे यह एरिया जिसको हम गुरु का एरिया कहेंगे, ऐसे नेटिव काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनालिटी, धर्म कर्म के काम करने की रुचि ऐसे व्यक्ति के भीतर अधिक रहती है। यहाँ पर आपको यह एक रेखा नजर आ रही होगी कुछ इस तरह की। इस रेखा को गुरु वलय कहा जाता है। एक्चुअल में गुरु वलय अगर यहाँ से शुरू होकर इस तरह की एक रेखा बन जाए, अर्धचंद्रमा जैसी आकृति कंप्लीट बन जाए, तो यह एक पूर्ण गुरु वलय होता है। और जिन लोगों के हाथ पर इस तरह का कंप्लीट गुरु वलय बनता है, ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, वैराग्य की भावना काफ़ी अधिक रहती है। और लगभग 40 वर्ष की एज के बाद ऐसा व्यक्ति किसी न किसी सोशल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर या किसी धार्मिक संस्था के साथ जुड़कर जो धर्म कर्म के काम है
सोशल वर्क के काम करने में रुचि दिखाने लगता है। लेकिन यहाँ पर यह गुरु वाला पूरी तरह से नहीं बन रहा, आपको यहाँ पर नजर आएगा कुछ यहाँ तक का, और एक छोटी सी ब्रांच ऊपर भी। इस तरह का गुरु वाला होना भी नेटिव को आध्यात्मिक बनाता है। रुचि ऐसी चीजों में अधिक रहेगी। उसके साथ साथ कुछ और रेखाएं भी आपको नजर आएंगी जिन्हें हम लाइंस ऑफ सिंपैथी कहते हैं। ऐसी काफी सारी रेखाएं हाथ पे मौजूद होती हैं, तो ऐसा व्यक्ति काफी सिंपैथेटिक स्वभाव का देखा जा सकता है। साथ ही साथ बहुत ही नॉलेजेबल पर्सनैलिटी, इस तरह की रेखाएं होने से नेटिव को समाज में खूब मान सम्मान मिलता है, काफी अच्छी प्रतिष्ठा ऐसे व्यक्ति की बनती है, और ज्ञान के मामले में ऐसे व्यक्ति बहुत आगे रहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इनके अंगूठे के ऊपर आपको यहाँ पर जो एरिया एक आंख जैसी कृति बनती हुई नजर आएगी, इसे हम बुद्धाजाई कहते हैं। बुद्धाजाई का चिन्ह, यव का चिन्ह यहाँ पर मौजूद हो तो नेटिव की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है, और ऐसे व्यक्ति को आने वाली घटनाओं का पूर्व आभास बखूबी होता है। उसी के साथ साथ एक चिन्ह आपको और नजर आएगा इस एरिया में। यह जो एक चिन्ह है यह शनि पर्वत है, और शनि पर्वत के ऊपर इस तरह का मछली नुमा चिन्ह अगर बनता हो तो ऐसे व्यक्ति की रुचि ओकल्ट साइंसेस में होती है। जैसे यह एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, टैरो कार्ड रीडिंग्स है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ओकल्ट से जुड़ी हैं। ऐसी चीजों के प्रति रुझान ऐसे नेटिव का रहता है जिनके हाथ में इस तरह का फिश का सिंबल यहाँ पे बनता हो, और ऐसा व्यक्ति ऐसी चीजों को सीख भी सकता है, क्योंकि ऐसे नेटिव की सिक्स सेंस भी स्ट्रांग होती है जिसके बुद्धाजाई का चिन्ह भी हो और इस तरह का फिश का सिंबल इस शनि पर्वत के ऊपर बने। आगे बात करते हैं शनि पर्वत की इटसेल्फ। आप देख सकते हैं शनि का जो एरिया है दब रहा है। शनि माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को जीवन में थोड़ी जो मेहनत है वो ज्यादा करनी पड़ती है, संघर्ष थोड़ा अधिक रहता है नॉर्मल से। लेकिन अगर हाथ में लंबी भाग्य रेखा हो तब कुछ हद तक उसका लाभ भी मिलता है। अब यहाँ पर देखेंगे इनके हाथ में जो भाग्य रेखा है नीचे से शुरू हो रही है, आपको दिखाना चाहूंगा इस भाग्य रेखा की जो फॉर्मेशन है किस तरह से इनके हाथ में, यहाँ से शुरू होने वाली भाग्य रेखा आपको यहाँ तक पूरी तरह से नजर आएगी। उसके बाद दोबारा से यह रेखा इस तरह से ओवरलैपिंग के साथ आगे बढ़ रही है, और बीच में आकर इस एरिया में थोड़ी वीक होती है, जिस वजह से कुछ अप्स एंड डाउन्स 30s की एज में, 30 की एज के बाद रहने की संभावना रहेगी। लेकिन ओवरऑल जिनके हाथ में इस तरह की फेट लाइन मौजूद होती है ऐसे व्यक्ति धन के मामले में लकी रहते हैं, काफी अच्छा धन कमाते हैं, काफी अच्छी लाइफ ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनके हाथ में इस तरह की रेखा मौजूद हो। थोड़ा सा क्लोजअप में आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से यहाँ पर आपको भाग्य रेखा में एक बाहर से आकर रेखा जुड़ती हुई भी नजर आएगी, जो बाहरी सपोर्ट को तो इंडिकेट करती है। यह जो रेखा है जो फेट लाइन है, और यहाँ जो यह रेखा आकर है इसमें मर्ज हो रही है। इस तरह से जब कोई रेखा चंद्र पर्वत की तरफ से आकर भाग्य रेखा में मर्ज कर जाए तो ऐसे व्यक्ति शादी के बाद बहुत अच्छी तरक्की पाते हैं, पार्टनर का साथ ऐसे नेटिव को मिलता है, और आफ्टर मैरिज इनकी प्रोग्रेस काफ़ी बेहतर हो जाती है। बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की। शनि माउंट हमने देखा हल्का सा दब रहा है, जिस वजह से अप्स एंड डाउन्स भी रहेंगे जीवन में और थोड़ा संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा। और सूर्य की बात करें तो सूर्य का जो एरिया यह भी आपको दबता हुआ नजर आएगा, और सूर्य माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को यश बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाती, रिवार्ड जिसे हम कहते हैं वो थोड़ा कम रहता है। लेकिन सूर्य माउंट के ऊपर खड़ी रेखाएं मौजूद हैं जिसकी वजह से मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी इनकी रहेगी। यह रेखाएं आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस तरह की रेखाएं अगर यहाँ पर एक से अधिक हो तो ऐसे व्यक्ति एक ही समय पर एक से अधिक कार्य करने में सक्षम रहते हैं, मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी रहती है। लेकिन फोकस में थोड़ी कमी देखी जा सकती है। जिस व्यक्ति के हाथ में सूर्य पर्वत पर एक से अधिक रेखाएं हों, एक ही समय पर कई कई काम ऐसे नेटिव अपने हाथ में लेने वाले होते हैं। अगर हम बुध पर्वत की बात करें, बुध का जो एरिया है लो सेट है, लेकिन उभरा हुआ बुध का जो पर्वत है इसकी वजह से नेटिव की जो नॉलेज है काफ़ी अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपको बहुत ही बारीक ऐसी छोटी छोटी खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी जिन्हें हम हीलिंग लाइंस कहते हैं। यहाँ पर हीलिंग लाइंस मौजूद हों तो नेटिव दूसरों की मदद करने वाला होता है, अपने शब्दों से, कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी सभी मेजर लाइंस को। अब यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है बहुत अच्छा विष्णु सिंबल बनाती हुई नजर आ रही है। ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा आपको, यहाँ तक इनकी हार्ट लाइन पहुंचती हुई कुछ इस तरह से कर्व्ड हार्ट लाइन। अगर हार्ट लाइन पूरी तरह से कर्व्ड हो तो नेटिव काफ़ी इमोशनल भी होता है, लेकिन साथ ही साथ एक ब्रांच आपको यहाँ पे नजर आएगी
इस तरह की ब्रांच की वजह से यह जो चिन्ह बनता है इसको विष्णु चिन्ह कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ में विष्णु चिन्ह कंप्लीट बन रहा हो ऐसे व्यक्ति बहुत ही लकी होते हैं अपने जीवन में। अगर ऐसा नेटिव ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की पाता है, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी विपत्तियां आ सकती हैं, दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसलिए जिनके हाथ पर भी इस तरह का विष्णु सिंबल बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि ईमानदारी के रास्ते पर चलें। आपके जीवन में डेफिनेटली बहुत अच्छी तरक्की आपको देखने को जरूर मिलेगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर एक आइलैंड का साइन बनता हुआ आपको नजर आएगा। कुछ इस तरह का चिन्ह इस एरिया में हार्ट लाइन के ऊपर बनना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। लगभग 50 के आसपास की एज में चलकर थोड़ी दिक्कत यहाँ पर ब्लड प्रेशर से संबंधित या हार्ट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति थोड़ा ध्यान रखे अपनी हेल्थ का तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं भी होती। यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी डाउनवर्ड ब्रांचेस का होना भी नेटिव को इमोशनल सेटबैक्स दिलवाता है, लेकिन लेटर एज में चलकर थोड़ी प्रॉब्लम्स ब्लड प्रेशर से जुड़ी, कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना नेटिव को करना पड़ सकता है। माइंड लाइन की बात करें तो बहुत ही अच्छी लेंथ में माइंड लाइन है। अब यहाँ पर देखेंगे इस तरह की माइंड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट, और यह जो रेखा है इनकी लाइफ लाइन दोनों के बीच में शुरू में ही आपको हल्का सा गैप बनता हुआ नजर आएगा। और इस तरह का गैप अगर इन दोनों रेखाओं के बीच में बन रहा हो तो नेटिव काफी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होता है। थोड़ा जिद्दी नेचर भी ऐसे व्यक्ति की रहती है, लेकिन माइंड लाइन का अच्छी लंबाई में होना इनकी बहुत अच्छी मेंटल स्किल्स को इंडिकेट करता है। और इस तरह की सीधी मस्तिष्क रेखा का होना अच्छी याददाश्त को भी इंडिकेट करता है। और यहाँ पर भी आपको छोटी छोटी डाउनवर्ड ब्रांचेस नजर आएंगी, कुछ आइलैंड फॉर्मेशंस इस एरिया में बनती हुई, जिसकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस इनको हो सकता है, लेकिन कोई मेजर इशू यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, लाइफलाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में है और लाइफलाइन के ऊपर आपको कुछ अच्छी प्रोग्रेस लाइंस भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना बहुत अच्छी प्रोग्रेस को इंडिकेट करता है। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूँगा। यह जो कुछ रेखाएं हैं, कुछ छोटे छोटे ऑफशूट्स हैं, इस तरह के ऑफशूट्स बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इस तरह के ऑफशूट्स अगर लाइफलाइन के ऊपर मौजूद होते हैं तो इनकी वजह से जीवन में बहुत अच्छी निरंतर प्रोग्रेस नेटिव को अपने जीवन में देखने को मिलती है। इस लाइन की लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी अच्छी लेंथ में, यह लगभग 75 के आसपास की एज को इंडिकेट करती हुई, इसके साथ साथ कुछ रेखाएं इस लाइफ लाइन को काटती हुई भी नजर आएंगी आपको। यह जो बारीक रेखाएं हैं जो इस रेखा को क्रॉस कर रही हैं, इन्हें हम स्ट्रेस लाइंस कहते हैं। और स्ट्रेस लाइंस का होना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं अगर लाइफ लाइन को क्रॉस कर रही हैं तो माइनर इश्यूज नेटिव को अपनी हेल्थ को लेकर फेस करने पड़ सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इनके लाइफ लाइन के साथ साथ अंदर की तरफ एक रेखा चल रही है। इस रेखा को मंगल की रेखा कहा जाता है, और हाथ में अगर मंगल रेखा मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं। थोड़ी एग्रेसिव नेचर भी देखी जा सकती है, लेकिन मंगल रेखा का यहाँ पर होना बहुत ही अच्छा भी माना जाता है। ऐसी रेखा होने से नेटिव एनर्जेटिक होने के साथ साथ प्रॉपर्टी के मामले में लकी होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी अपनी मेहनत के बलबूते पर बना पाने में कामयाब रहता है। इसी के साथ साथ अगर इनके वीनस यानी इस एरिया को देखा जाए तो एक उभरा हुआ शुक्र पर्वत आप देख पाएंगे। इस तरह का प्रोमिनेंट वीनस माउंट जिन लोगों का होता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की बारीक आड़ी रेखाओं का होना ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं जितनी अधिक मात्रा में यहाँ पे मौजूद होती हैं उतनी दिक्कतें, उतनी चिंताएं नेटिव को अपने परिवार की तरफ से फेस करनी पड़ सकती हैं। रिलेशनशिप्स में भी इस तरह की रेखाओं की वजह से अप्स एंड डाउन्स रहने की संभावना रहती है। कुछ अनस्टेबल टाइप की मैरिड लाइफ इस तरह की रेखाओं की वजह से हो सकती है। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो यह जो एरिया है आप देख सकते हैं चंद्र पर्वत का काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। चंद्र पर्वत के ऊपर आपको नज़दीक से कुछ बारीक रेखाएं नज़र आएंगी, जिसकी वजह से काफ़ी ट्रैवल जीवन में रहता है। यह रेखाएं, इस तरह की रेखाएं जितनी अधिक चंद्र पर्वत पर होंगी उतनी यात्राएं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ इस माउंट के ऊपर काफ़ी अधिक रेखाएं होने से थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत भी नेटिव को हो सकती है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।